तस्मै श्री ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आकर हृदय विराजियो पूर्ण कर श्री गुरु चरण सरोज रज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
सेनापति हनुमान जी महाराज की जय। बस्ती नगर की जय। गुप्त प्रगट सभी संतों की जय। गैया मैया की जय। वृषभ भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज फिर हम सब भक्तों को परमात्मा के चरित्र श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब बड़ भागी हैं, धन भागी है, जो कलयुग में भगवान ने हमको इस लायक समझा कि आज भी हम सत्संग के अधिकारी हैं। हे देवी और हे देवताओं, हमारे मनीषी, हमारे महापुरुष जिस दिन से चांद सूरज और पृथ्वी बने हैं तब से आज तक जितनी कमाई उन्होंने की वह सब आपको भेंट करना चाहते हैं। हमारे पूर्वज में तो भूल रही कि जिस दिन दुनिया छोड़ी उस दिन घाटा हुआ, मोह सर हुआ, पर महापुरुष एक ऐसी खेती कर गए जिसमें सदा मुनाफा ही मुनाफा हुआ और बंधन से मुक्ति के लिए वो इतनी कमाई करके गए कि हम चाहे तो उस दौलत की वसीयत प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचना संत और हम में कहां मेल नहीं हो पाया। हम सबको ऐसा लगता है कि कुछ पाने पर हम सुखी हो जाएंगे, पर शास्त्र में ऐसा लिखा है कि खोने पर सुखी हो, क्योंकि जो तुम हो, जिसको आज हम मानते ये मैं हूं, वह संपूर्ण सत्य है और वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धरती के ऊपर जिस दिन से दुनिया बनी, जहां तक दुनिया रहेगी, जिन्होंने भी जितना कुछ पाया इतना तुम मां की कोंख से लेकर के आए हो। बस केवल जानना भर है कि ये दौलत यहां गड़ी है और सब सद्ग्रंथ वही चीज देना चाहते कि मेरी संतान सुखी हो जाए। ऐसा मत सोचना कि महापुरुष आपके जीवन के अड़ंगा बनना चाहते हैं, गतिरोध बनना चाहते हैं, डिस्टर्ब करते नहीं। आपके और हमारे जितने शुभ चिंतक महापुरुष रहे हैं, इतना धरती पर दूसरा कोई नहीं।
बाकी सब तो अपने मतलब से तुम्हें राय देते, उसमें उनका क्या फायदा है। बाकी संत अपने फायदे की बात ही नहीं करते, तुम्हारा किसमें फायदा है वही बोलते। और सावधान, आज प्रति दिवस में कभी हम जिस आसन पर बैठे उस सच्चाई को समझकर उठे जो सच्चाई समझने के लिए हम धरती पर आए, और मात्र सत्य जानने भर से तुम निहाल हो जाओगे। केवल उसमें जरूरत लगती है तो सावधानी की। महादेव ने कहा, पार्वती मैं निहाल कर सकता हूं तुमको, पर तुम सावधान अगर मेरी कथा को रहकर सुनो तो। महादेव अमर है और उनकी पत्नी बार बार मरती है, और 107 जन्म तक ये घटना घटती रही। 108वें जन्म में पार्वती ने पूछा पांव पकड़ करके, हे प्रभु, अमर पुरुष की पत्नी मरती क्यों है? बोले, मात्र इसलिए देवी के अमर पुरुष की सुनी ही नहीं तो जो आदमी अमर है उसको अमरता का के सुख तो जरूर मालूम होगा कि अमर होता कैसे है आदमी। तो हे प्रभु, मैं भिखारन बन के अब तुम्हारे शरण में आई हूं। अभी तक मैं किसी और को अपना भगवान, अपना इष्ट, अपना गुरु मानती थी। आज 108वें जन्म में पार्वती अवतार में ये पता चला कि मेरा पति ही जगत का गुरु है। और आज एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक आस्था पार्वती के हृदय में जगती है। वो कौन सी जगती है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। माता पार्वती आज बोलती है, मेरा पति केवल मेरा पति नहीं है, मेरा पति विश्व का नाथ है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, मेरा पति ही जगत का भगवान है। अभी तक भगवान किसी और को मानती थी, इसलिए उसका नाश होता रहा। यही पार्वती अवतार में जब मैना गोद में लेकर रोने लगी कि छोरी थी, कुआ वावड़ी कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, आग लगा के बेटी और मां दोनों जल जाएं, पहाड़ से कूद जाएं, कुआ वावड़ी कर लें, पर नागड़ा की मारी छोरी नहीं दूंगा। ऐसा जब मैना ने कहा कि ये फेरा अब नहीं होगा, ऐसा मारी छोरी तू, मैं इन्हें कालजाना कोरनी तरह पाड़ी। इना घर में खावाने दाना को नहीं, तेरवाने कपड़ा को नहीं, रेवाने घर नहीं, मीना घर में मारी राजा नहीं छोरी कैसे रही सके। यो रिश्तो कैंसिल। पर मैं नारद जी ने ऐसो कई बिगाड़ियो थो जो वना ऐसा पति ना लिए तपस्या करवानो कीधो कि जिना पास कुछ भी नहीं है। सावधान, पहला कई दो सावधान। क्यों कीधो कि यो सब करो, क्यों करा भजन, क्यों करा तपस्या, क्यों फेरा माला, क्यों करा दान, इतनी मेहनत थी कमावा के लोगों आते सब ऐसो लगे जैसो मीना ने लगे। और अणी कगार पे आएगी कि घासकेट लाखीन मां बेटी बड़ी जावा पर यो फेरा अपन नहीं देना है।
ते बिल्कुल पक्को फाइनल, कुआ वावड़ी कर लूं, पहाड़ पे ती कूदी जाऊं, धरती फाटी जाए तो भी मैं डूबी जाऊं, पर ये रिश्ता कैंसिल। और यो भी वणी मोड़ पे के लाड़ो बांधने ही नु बोल, पहला हक पण छूटी जाए वह बात नहीं। बारात आई गई, बारात में भी देवताओं ने आया, भगवान तक बारात में आया, शंकर भगवान तो भी लाड़ा खास थे, पर विष्णु भी बारातिया बनना। और आई कही रहा कि यो फेरा नहीं होगा, भगवान दरवाजे उब्बा ने लगन करावन तैयार नहीं है, बस यो अपनो दुर्भाग्य है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे, भगत भर दरवाजे ऊपर मना कर दो, कैंसिल, ये रिश्ता नहीं होगा। नाराज हो रहा है तुम्हारा दूसरा, नहीं तो मरनो तो कई सरल है सबसे। और आखिर में देखो कि बात पूरी बिगड़वाना कगार पे फिर एक संत पधारे, और वीर नारद जी फिर पधारे। आते ही बराबर वदावा ने तैयार थी सही मेना और इतरा में भी बोली पड़ा कि ऐसो नहीं खंजवाल लेन शुरू कर दे, क्योंकि बात यहां तक आई चुकी थी कि बाबाओं जिंदगी बगाड़वाते थे। सबसे ज्यादा अगर कोई अविश्वास हो तो मेना ने तो संत पे हो कि नारद जी ना बाप को कहीं बगाड़ो, ऐसी कौन सी बिना घर में आग लगी थी कि आज मारी छोरी ने जिंदगी में कीड़ा पटकी दीदा। नारद जी भी जानता था कि नहीं पढ़ना बिना पहला ज अपन हमड़ी जाओ। दरवाजा में पगे मेलियो ने मेना एक बात ढूंढ ले, फिर जो जचे सो कर दे, तो के कहीं बोलो तो तू ओळखे ही ना ने जिना की फेरानी दई रही, बोले कहीं ओळखू तमाय कही दो तो के तब कर ने मळेगा दी आया, भगवान जाने कौन है, बोले भगवान है, ईज भगवान है, इनाना जीवाड़िया जीवे इनाना मारिया मरे है। और ये जो थारी बेटी लाड़की है नी मेना, यह इनानी जन्म जन्म नी पत्नी, क्योंकि जन्म जन्म ने पत्नी फिर छोड़ी गला मारी बैराना नहीं मरिया कौन, तुम्हारी छोरी कहां छोड़ दी, बोले छोड़ी नहीं अपनी छोरी है छोड़ता है। बहुत सी भूल आदमी ऐसी भी करे कि अर्जुन सुभद्रा हरण जब कथा आवे भागवत में, तो बलराम जी ने कान पे बात पड़े कि अर्जुन ना साथ में सुभद्रा हरण वही चुकी है, तो वहां खांदे हड़ लीधो ने को पूरी हस्तिनापुर ने खींची ने नदी में डुबाड़ दूंगा। इस नीच ने जिस हंडी में खाया उसी में छेद किया। 4 महीना नो गळमाटी खाई रहो तो दाल बाफला खाई रहो तो ना छोरी लई नाठी बेन ने वहां भी, और ऐसी रीस करी कि आज खत्म कर दो, पूरा हस्तिनापुर निपटाड़ दो। और जैसे ही खांदे हड़ लेन चले भगवान श्री कहते दादा कहीं गई रहो, कहीं गए रहे पेला कियो तो घना गेल इन्होंने नहीं पालना, ये लुगाड़ाओं ने तू रोज घरे भरी मिले नहीं हो, अपनी बेन ने तोकिन चले। बोले पूरी पोजीशन नहीं सिचुएशन नहीं जांच तो कर, आखिर वयो कहीं वयो और थाने कहीं वयो करी दियो, अपनी बेन ने लई गयो ने, अरे पर जांच तो कर दादा। तुम्हें जो साथ में सखी गई थी पूजा करवाने, विनान तेरी क्यों कहीं वयो हकीकत में को, तो बोले कहीं नहीं वयो, बस पूजा करवाने में सब सखी गई रही थी सुभद्रा ना साथ में। बोले हाँ, और कहीं थी अर्जुन शेयर करने आई रही हो, रथ में हम सब सखियों ना बीच में सुभद्रा जी चली रही थी, हाथ में माता ने पूजा ने थाली थी, और जैसे ही अर्जुन ना रथ ने देखियो तो सुभद्रा बोली के लो सखी या थोड़ी थाल हमारो तो हमारे थाल ले ली। जब राजकुमार ने बात के हम नहीं माना, हम तो नौकरा फेरी
तो फिर तुरंत हमारी भीड़ में अलग हटोगे ने निकली बाहर। फिर जन रो कर अर्जुन ने रुकी गयो एना घरनो रापड़ो खातो है। वो भी बापड़ो मनमानी नहीं करी सके, भाई क्यों रोकी रही अपना रोकी के रथ रोक। रथ अर्जुन ने रोकी तो वही गाड़ी कई बात है एतराम पाचे थी फाटक एडी ने ऊपर चढ़ी गई ने वह घोड़ा की जो लगाम थी वाह ये मन दई दे ने वो चाबुक थो वो भी गई वो भी मन दई दे ने एक हाथी ने अर्जुन ने कीधो ने बैठी जाए ऐसा व्यवहार दीधो ने एक एक चापकूद दो घोड़ा ने हस्तिनापुर आड़ी रथ दौड़ाई दी यो वयो कहो ऐसो वयो बोले हाँ तो अर्जुन ने सुभद्रा हरण नहीं करियो बोले हाँ तो फेरी सुभद्रा अर्जुन हरण करियो ये अपनी बेन लईने नाठी है कोई अर्जुन लईने नहीं नाठो ऐसो तुम फोकट कोई में दोष मत लगाओ करे कून ने बरे कून तो क्या हरण अर्जुन ने नहीं करियो अपनी बेन नो अपनी बेन ने बापड़ा अर्जुन नो हरण करियो कई नो नहीं रेवा तो शब्द कलंक लगाड़ देगा वाह एक तो लईने नाठी लोग कहेगा 4 महीना नो खीर खाई रहो तो ने बेन ने छोरी ने लईने नाठी तो कारे खाना फिर कई कराने तो कई मत करो जांग उगाड़ी करोगा तो अपनी इज्जत खराब होगा धीरे से तेल दो अभी बात वगड़ी कोरे ने फेरा करने विदा कर दो तो कना पढ़ने ही के जाने ऐसे ऐसे तम भी बात बगाड़ो मत दरवाजे आए ताकू है बनी सके तो लगन कर दो नहीं तो कहीं न्यू वैसे बहुत महंगो सो दो तो कि आपनी जो बेटी है नी मैं ना यह महादेव की पत्नी थी नहीं महादेव है पर गलती यह रही कि था तो भगवान पर यह विना भगवान नहीं मानती थी तो फिर किने मानती थी तो फिर रामायण में चौपी लिखी तुलसीदास जी एक बार आवत शिव संगा देखे हूँ रघुकुल कमल पतंगा एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया एक बार शंकर भगवान ना साथ में तमारी यह छोरी पार्वती जनी वक्त सत्य अवतार में थी तो साथ में ही आई रही थी भगवान शंकर ना साथ में पर देखी रही थी विष्णु भगवान एक बार आवत शिव संगा आ रही थी शिव जी के साथ में देखियो रघुकुल कमल पतंगा देख रही थी विष्णु भगवान की तरफ और याद रखो भले ही तुम्हारा हृदय में और रोम रोम में भी राम रमे हैं फिर भी अपना नाश नो कारण है कि जो भगवान है विने अपना भगवान नहीं माना और यही कारण बनता है कि आगे सती का दक्ष यज्ञ में नाश होता है क्योंकि पहली बात तो मैं देखी क्यों और जब देखा तो ऐसा लगा कि मैं कैसे मानूं कि ये भगवान है क्योंकि तो औरत बातें हो ही जाएगा अपना संहिताओं ने सुबह एक बात रखी थी कि गुरुजी अपन कभी हिंदी में बात रखा देखो 99% वक्ता हमने जिंदगी
करीब करीब वक्तानी जिंदगी जरूर नरक में गई है, श्रोतानी जाए नहीं जाए। 99% वक्ता जरूर डूबेगा, श्रोता डूबे नहीं डूबे यह बात भी बात है। कारण कि वक्ता जनगण भी वक्ता बनी जाएगा, वंदन भी नाश हो जाएगा। कथा रामचरित्र मानस में मत है कि केवल अपने आनंद के लिए गाओ। जैसे उदाहरण न लिए, एक गांव में मान लो 100 घर है, सावधान सावधान सावधान। 100 ही घरना लोगों ने अलग अलग भाषा है। एक घरे इंग्लिश बोले, एक घरे हिंदी बोले, एक घरे संस्कृत बोले, एक घरे मराठी बोले, एक घरे तेलुगु बोले, एक घरे मलयालम बोले, एक घरे पंजाबी बोले, एक घरे गुजराती बोले, एक घरे राजस्थानी बोले। जो बिना बाद में जो हिंदी बोले उन्हें कभी भी इंग्लिश जानवानी कोशिश नहीं करी, और जो इंग्लिश बोले उन्हें कभी भी हिंदी सीखवानी कोशिश नहीं करी। तो अणा घरनी सभ्यता वणा घर में और वणा घरनी असभ्यता अणा घर में आई सकती थी कहीं? अगर भारत में लोग इंग्लिश नहीं सीखता तो आज भारत में यह पाश्चात्य सभ्यता होती गई नहीं। तुमको किसी जैसे नहीं बनना है, तुमको तुम्हारे जैसा बनना है। फिर रहा सवाल, जिनको तुम्हारे जैसा बनना होगा वो बने। कभी जिंदगी में यो जीवन में मत लांजो कि मेरे को किसी के लिए कुछ बोलना है। तुम केवल अपने हृदय को पावन करने के लिए बोलो। रामचरितमानस में बालकांड में मंगलाचरण में 7 श्लोक है। ये 7 श्लोक 7 ही जो कांड है इनो उत्तर है। कई है 7 कांड है रामचरितमानस में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 कांड है। और बाल कांड में मंगलाचरण में 7 श्लोक भी है, जिमें थी अंतिम श्लोक 7वां कांड नो उत्तर है। और 7वां कांड है उत्तर कांड। और इमें 7वां श्लोक जो है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बासा निबंध मति मंजुल मातनोती। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अपने निज सुख के लिए गाई। जिस चीज में तुमको आनंद आता हो, कोई छोरी बांगड़ा पे नाचे और कोई मटकी पे नाचे, यो विनो पर्सनल पक्की पे उठे या विनी मर्जी सवाल है। अगर विने बांगड़ा पे नाचवानो मन वेन तमको मटकी पे नाच नहीं आओ नाचता, ठीक है रे, ऐसो ने तो कुछ रे, बस सिर्फ अपना आनंद लो। और जनगण हूं हदरी जाऊंगा, वंदन मारा पास में रहे वो भी हदरी जाएगा, ने फिर विना पास में रहे वो भी हदरी जाएगा, विना पास में रहे वो भी हदरी जाएगा। गीता जी में एक बात आवे कि वेश्या ना साधु नो करनो तो भी राम राम करे और पीवक करना करनो तो भी गाड़ काढ़े। तो तोता आदि भाषा तो अपने बोल ही नहीं सकता, बिना ना हम जाड़ना के माड़ा फेरो, पर तो हम भी जाए क्योंकि भावे विद्या से देवा। इना लिए सिर्फ मौलिक चीज पावा न लिए यो आज अपनी बैठक है। सावधान पाणो कहिए हमारे खुद में पाना, क्योंकि तुम पूर्ण सत्य हो। ईमानदारी नहीं बात, तुम किने पावन बैठा हो, किने पावा तो धरती पे दौड़ी जाओ। एक बार उज्जैन में महाकाल की नगरी में महादेव बाबा की कृपा से कोई ऐसा आयोजन रहे होगा, वहां युग पुरुष स्वामी परमानंद जी बोले कि लोग हमको बोलते कि साधु महात्मा हमको डिस्टर्ब करते, तो हे मेरे भाइयों और बहनों, हे देवी और देवताओं, हमको जितना मजा हिमालय पे आता है इतना इस सभा में नहीं है, परंतु हम सिर्फ आपके लिए धक्के खाते हैं। मेरा भी अनुभव है
कि जितना मजा एकांत में होता है इतना धरती पर नहीं है, देवताओं की सभा में नहीं है, परंतु किसी और के लिए। और अगर जिसके लिए हम घर से निकले अगर वो જ કહી दे આપણો પિતા મજદૂરી કરીને मान लो 2 થી વિના પાસ ફાટા કપડા પહેરી રહ્યો और કે રે જમાનો બદલાઈ ગયો રે, આપણો છોરો भी बिचारो વલખે લોગોના ઘરના કપડા દેખીને તો ચલો એક પેન્ટ બુશર્ટ अपन भी લઈ લો, और वो આપણો લઈને આવે ને દાડકી કરીને લાયો, લોગોની ગાળ હોને ધન भर काम करे और फिर वने हंजर के छोरा थरा यो तो મને अच्छा लागे, ऐसा हूं देखू भी कौन नहीं, तो बाप ने तो जूता नहीं दी थी नहीं कि वो तो याद के स्तर लिया है या विने पूछो पहला। ये पूरी बात दिमाग में से निकाल दो, क्यों कल की कथा में किदो नहीं के डेढ़ को मुंडा में दे दोगा तो नरक में जाओगा, ने एड़ी भी लोगा तो नरक में जाओगा, इनाली आंख खोल दो। केवल इतना तुमको सुधरना है बस, बाकी फिर आगे जितना सुधरे। महादेव ज्यादा कोशिश नहीं करी, अपनी भाषा में कही तो कि भगवान है, बोले मारे नहीं जची रही तो थारे जचे ऐसो कर ले, तो मैं अजमाऊंगा भगवान होंगे तो अजमावाने गई तो सीता बनी तो पाया कुछ नहीं, राम जी है तो वो दाता तो तुम्हारे अंदर बैठा है। अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, यद्यपि सकल जीव दीन दुखारी। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, यद्यपि सकल जीव दीन दुखारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ईमानदारी से पूछो तो अपनी बर्बादी नो कारण कोई और नहीं जेब में हाथ लाता। सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण ने हाथमा एक मुट्ठी चना खाधा तो कृष्ण भगवान देखिए बोले दादा तू मारो बड़ो, वर्ण से भी बड़ो है, तू ब्राह्मण है, हूं क्षत्रिय है, और उम्र से भी बड़ो है, और न्यू भी सब बात में तू ज्ञान में भी बड़ो है। पर मित्र ने आते एक बात कही रही भैया कि मारो हक तो खाई ली तो पर याद रखिए मित्र जेतरो वेगी वही सके दई दीजिए, नहीं तो खावन दाना नहीं मरेगा। हम तो महाराजा सब जरे, बोले थारा बाप ने नहीं जरे, न कीनो हक में कोई ने भी नहीं जरे, वो महाराज वो कि कोई भी वो न सब नहीं दाड़की कर दिया। वह बात अलग है कि वो जड़ी वक्त महाराज ने दे विना पहला ज महाराज इतनी माड़ा करी था कि विना कन देते ही बराबर विनो पुण्य दे विनो छुट्टो कर दे। इना लिए गढ़ी का टुकड़ा बुरा, गढ़ी बोले गृहस्थी में, गढ़ी का टुकड़ा बुरा जिनके 2 अंगुल दांत, भजन करो तो उबरे नहीं तो फाड़ निकाले हाथ। गृहस्थी ना रोटा नो टुकड़ो है नहीं, कूतराना तो इतना मोटा दांत है, नारना इतना ही मोटा है, पर गृहस्थी ना रोटा ना इतना मोटा दांत। एक ओयो खादो के माए थी अंतड़ा लायो बढ़, क्योंकि वो पूरो परमात्मा विमुख में वही ने सब कुछ करे, इना लिए वो पचानो बहुत कठिन पड़े। हाँ भजन करो तो पचे, तो जेतरो वेगी वही सके दई, पर अणायाणी बात ने सीरियसली लीधी को नहीं, भगवान ने बात ने भी नहीं लीधी। और याद रख जो खाली सुदामा जी ना मित्र कृष्ण है ऐसी बात नहीं, तमारा मारा सबना मित्र भगवान है। और ऐसो मत सोचो कि तो इन्होंने दो इना संबंध था तो कही दीदी, हमारा हृदय में बैठो परमात्मा भी तमन बार बार के यो गलत है यो सही है, पर अपने माना क्यों? नहीं तो कोई बुरो आदमी अगर चोरी करे तो आई में देखिए क्यों करे, विने मालूम क्यों गलत करो देखी लेगा तो आथप टाल देगा, इन्हें पहला देखे स्टार्ट रेडू कोई है तो कौन, मतलब वो कौन दिखा रहा है तो दादागिरी के अंडे मतलब मिस्टर ट्रेडिंग कांक में लेने चली पड़े कल देखे आएंगे लोगों ना हेडे अगर बारो काटो तो न्यू देख तो जान काटे हो, क्योंकि वो नहीं पाछे तेन पड़ पड़े थे ना अपना हेडे काटा
क्यों देखा है हमें, क्यों एनर्जी खराब करना। तो चेतना विकृत हो गई। आखिर नी मानी यह बात, आखिर जिनकी बहुत बुरा तरीका थी, भोग दृष्टि से दी थी। अंततः एक दिन मेरी पत्नी बोली, पतिदेव अपन ब्राह्मण हाँ, परमात्मा ना भजन करा, एक कदम गलत नहीं उठायो। एक छोरो उठे विने जैसे तैसे हुआड़ो, दूसरो उठा, मां भूख लागी। 8 छोरा था सुदामा जी ने घरे, रोटी મળતી नहीं थी। जैसे तैसे बेटा 11 सेरे 11 सुदन बामण नहीं खाए, एक तो उंगाड़े तो दूसरो उठा, मां भूख लागी, रोटा मिले ही नहीं। तो क्या हूं तमारी भूख काट ली थी, मां तक भी ठीक है। हूं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, भूख काट लू यहां तक भी ठीक है। ही नहीं हमदे नहीं सब के हम बामण हाँ के छतरी। आखिर ऐसो कई बुरो हो गयो पति देव के जो अपने बर्बाद उड़ी गया। बोले गुरुकुल में बण्यो था को सुशीला, मने मालूम है बर्बादी नो कारण कई है। बोले कई है, बोले कोई नो हक खाणो हूं खाई गयो। कदी खाई गया? बोले बस एक दिन लक्कड़ लेवन गयो थो तो मां गुरु जी नी माता है, गुरु माता है, एक मुट्ठी मारा हिस्सा नहीं, एक मुट्ठी बलराम जी ना हिस्सा नहीं, एक मुट्ठी कृष्ण ना हिस्सा दी थी, पर हूं 3 मुट्ठी खाई गयो। मां बने कीधो भी तो नहीं देगा, मां तक सुखी नहीं वेगा, तो कि फिर 2 नहीं तो देगा ही देवान वे जल्दी तो कि ये थोड़ो बहुत मળી गयो, यो भी खानो छोड़ दो पर दही दो। तो एक मुट्ठी चोखा पड़िया था जिनमें 10 मिनट ने जीवणो था। 8 छोरा सुदामा जी 9 ने एक पत्नी, छोरा और नीमा 10 ने थोड़ा सा चोखा पड़िया था। बोले 11 तो करी जे 12 और कर ला, पर तम दई जाओ। पर सुदामा जी की ताकत तो संसार में खत्म भई गई थी, भगवान ना द्वारे जावा में लगी नहीं पाया था, संसार थी लड़िया तारिया, कांकड़ तक गया थाकी गया। एक पीपल ना सारे हुई गया है, द्वारकाधीश थारा नगर तक बुलाई लीजिए रे मारती नी बची सोई मारा घोड़ा में, क्यों थारा दरवाजे। क्योंकि शक्ति बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, तो शक्ति तुम्हारी संसार में खत्म भई गई। आऊं तो आऊं कही, क्योंकि राम कार्य तो वो कर ही सके जो सागर ओलांगे, और ओलांगवा में ताकत चाहिए तो खाली एक आदमी निकले खाली विथा बाकी में कुदवानी ताकत क्या थी, क्योंकि सागर ओलांगो तो राम कार्य भी और सीता अपनी खबर लाई सको। बाकी एले पार तक बहुत था, पहले पार ना लिए, खाली एक अनुमान निकले, वो भी गुरु है कीधो कि बोले तू जा सके। भगवान ने योग माया ने कीधो, योग माया यो कदी भी मारा दरवाजे आनो चाहिए पर आए नहीं का। तम भी खाली संकल्प तो करो मैंने भगवान ना बाढ़ने जानो, नहीं जा सकूंगा भगवान कई वागर साफ करेगा। जायो मारो मित्र है, इनमें ताकत तो नहीं है यहाँ तक आई सके, पर तू जैसे तैसे इन्हें परिक्रमा कर दे, सम्मान इन्हें मालम भी मत पड़ा दीजिए। और उठे ने द्वारका ना गोयरे लिया, योग माया गई, परिक्रमा करी, 3 के धन भागी है योग विप्र यो ब्राह्मण के द्वारकाधीश से इन्हें लेवाने मारे मेली और इन्हीं सेवा मारे प्राप्त हुई। विदाबाद पीपल समय सुदामा जी ने उठाया कि नींद नहीं उगड़ी जाए ब्राह्मण, जीना टेके हुता था उन्हें टेका ने भी तोक लो। और द्वारका ने गोयरी जन्म पीपल मेली अंतर ध्यान हुई कि योग माया सुदामा जी नींद खुली, गाय चरी रही थी गोकुल में, तो गाय थी सही, भगवान तो गाय बना रही को, भगवान ने रखा है तो गाय ना बीच में रहे, इना लिए वहां गाय गाय थी। एक गुआड़ियो गाय पलटान आयो तो पूछो करना ना योग नगर देखे रही, बोलिए द्वारका करे वाह द्वारका, द्वारकाधीश ने कृष्ण भगवान जी ना राजा है। बोले हाँ, बोले बाप रे इतनी कने हूँ हवेरे तो चलियो मैं दफोर तक चलियो, मैं दफोर हुई क्यों नहीं, गांव गई रही थी, मने मालूम थी तो अभी
स्कूल छोड़े होने तो नहीं जाता, हूँ जानू बहुत दूर वेगा और अपना ने भी है मालूम कि जैसे भगवान बहुत दूर वेगा, पर धरती पे सबसे नजदीक परमात्मा है, बाकी सब बहुत दूर है। हम अपनी माँ तक भी 7 जन्म तक नहीं पहुंची सकता, तुम्हारा भाई तक 7 जन्म तक नहीं पहुंची सकता, पत्नी तक 7 जन्म तक नहीं पहुंची सकता, पति तक 7 जन्म तक नहीं पहुंची सकता, पर भगवान का आधा क्षण में पहुंची सको इतरो कने। ढूंढा ढूंढा सवे दिन बीते, मिला ना उसका ठाव, पर जब से गुरु की कृपा भई तो पाओ पोस पे गाँव। वो मानो मांगे जातम हो, बाकी सब दूर वही सकता है, पर आंख की पलक दूर रह गई। ये जो पलक है ये यानी आंख की दूर रह गई है, दूर नहीं नहीं, इनती भी भगवान और करने। ये आंख की जो अपना पलक है कोया, ये अपने जिनती आंख हुआ तो पीछे ही जाना, जागा तो खोलना, ये पलक आंख से दूर है, इनती भगवान और पास में। कैसे? रामचरित्र मानस में लिखियो है कि राम जी आंख है, लक्ष्मण जी कोया है और माता सीता बीच में पानी है। तो बताओ आंख से पलक दूर है कि आंख की जो पानी है जिनकी तुम्हारी आंख आली है वो दूर है? क्योंकि पलक और आंख ना बीच में पानी भी है। आली है तो इन्हें चली नहीं, जैसे कि कोई अंजन नमा आयल है तो इन्हें पुर्जा काम करे। और ये पानी खत्म भई गयो, इन्हें लिए जान की दुखी। सुखी मीन जहानीर अगाधा, जीवी हरि शरण नए कहूँ बाधा। और याद रखो, खाली याद रखो, भले ही पे चली सको नहीं चली सको या बहुत बात नहीं बात के धरती पे अगर कहीं पई सकता हो तो भगवान ने, बाकी कहीं पानो भी चाहोगा तो मरेगा को नहीं हो, या याद रख। चांद सूरज बढ़िया वंदन थी लगे, चांद सूरज रहेगा मां तक में भी, अणी धरती पे तुम कणी भी चीज ने प्राप्त नहीं कर सकोगा। लगेगा ये सोच के मैं पूरी तरह कंप्लीट पई लीधी है, पर वाज पाणो तमारो मौत नो कारण बनी जाता। जैसे हिरणाक्ष से पूरी पृथ्वी पई लीधी पर फिर विनाश कारण थी मौत ना घाट दूसरी। ऐसो लगेगा कि रावण ने सीता पई लीधी पर वाज 10 माथा कटाड़ी फिर चली जाएगा। और किदो भी तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हित ना तुम्हार शंभु अज कीने। भगवान शंकर ब्रह्मा जी खाली नेताओं की दोस्ती नहीं कि विधायक थी अपनी पटे ने सांसद थी पते, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अगर तुम्हारा फेस टू फेस संबंध है तो भी दुनिया की चीज अगर पई भी लीजिए तो आप मौत ना घाट उतार देगा। क्योंकि माया को कभी आप हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि माया छाया एक है, बिरला जाने कोई, वो क्षमता के पासे फिरे और सन्मुख भागे सोए। सुदामा जी ने लगी और बाप रे बाप इतनी कने द्वारका कि दफोरे बूढ़ो बामण चलियो ना आई गयो। और जाकर के जैसे ही वो कर्जा था
जो एक कृष्ण ना अपनी मुट्ठी और एक बलराम जी ना अपनी मुट्ठी पेलो फंको खादो तो एक लोक नो राज, दूसरो फंको खादो दो लोक नो राज, तीसरो फंको खावान ज्ञान रुक्मणी हाथ पकड़ गई। बोले रुक्मणी क्यों नहीं खावा दे? बोले तम खाई जाओगा तो हम कहीं खावा, क्यों तीसरो फंको खाई जाता कृष्ण भगवान तो तीली लोक नो राज दे देता। जैसा सुदामा जी था ऐसा कृष्ण नो परिवार वही जाता। वही तो एक है आई 16,108 है, वहां भूम मची जाती ने भी तो और ब्राह्मण था संयमी जीवन जीविल तो आई तो दिन भर में 15-20 साड़ी चाहिए मुंडके हवेरे कहीं तो दफोरे कहीं तो हंजे कहीं तो करना कहीं और था। कौने अवसर का भयं ऐसा हुआ है। वही सके तो थोड़ा सावधान वही में प्रयत्न कर दो। एक औरत सुदामा जी ने तमारी 16,108 इना एक ने भी 8 पैदा हुआ हमारे एक ने 10-10 है। 1,61,080 छोरा था, छोरा कितना था भाई। और अगर जैसो तमाए कृष्ण नो हक खादो तो बर्बाद उड़ी गया, ऐसा तम सुदामा नो हक खाओगा तम बर्बाद उड़ी जाओगा। इना लिए हम कहीं खावांगा ऐसो करने तीसरो पंखो नहीं लेगा। और पत्नी ऐसी पत्नी ने के धर्म पत्नी का अपना पति ने पाप थी बचाड़ दे। पाप करावे भी पत्नी धर्म पत्नी नहीं है, पाप थी बचाड़ दे धर्म पत्नी। मारा आदमी थी के खोटो नहीं हुआ तुम गिनती मारो आदमी भुगते ऐसो चाहो तो कर सको। और रुक्मणी बचाड़ दीता। सवाल खाली वहां हुक्का चावल नो नहीं थो, सवाल अणी बात नो तो जरी ब्राह्मण नहीं बचाड़ी सक्यो मारा पति नो हिस्सो तो मारो पति ब्राह्मण नो हिस्सो कैसे बचाड़ी सकेगा। इना लिए अपनी संस्कृति में विधान है कि कोई नो एक ही वालों खैलो तूने भरपेट भोजन नहीं करे तो वहां तक जट मत ले। और इना लिए राम जी भरत ना एक बार हृदय की लगे ने बोलिया हे भरत अपना सूर्यवंश नो एक रिवाज है कि अपने कोई नो ऋण नहीं रखा है, कोई नो एहसान नहीं रखा है, पर हनुमान जी नो एहसान अपना सूर्यवंश पे है। तू बता साधु है तो यो ऋण कैसे उतारा? तो क्या दादा यो मौको देगा को नहीं? हनुमान तमारा ऋण उतारना मौको देवा वालों नहीं। बोले कोई तो उपाय बता। बोले एक उपाय है कभी ऋण उतारो मौको लेनो है। बोल कई तो हनुमान ने विवाह कर दो फिर तो तुम अयोध्या भी